नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। एएलपी टेक्नीशियन कंप्लीटली डेडिकेटेड बैच, एएलपी वाला बैच। आज हम लोग क्लास नंबर 9th करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो कवर कर रहे होंगे एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को एंड मिक्सचर यानी कि मिश्रण, कंपाउंड मतलब यौगिक और एलिमेंट्स मतलब तत्व, बाइलिंगुअल कंटेंट। और आज हम लोग अपना बेस केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग करके ख़त्म कर रहे होंगे। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आपने 8 तक क्लास को चीज़ नहीं कंप्लीट किया है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी आरआरबी एएलपी बैच के नाम से, जिसमें केमिस्ट्री का एक सेक्शन मिलेगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण कि हमें अभी तक काफ़ी मेहनत करना पड़ा है चीज़ों को समझने में, क्योंकि जब हम अपने बेस पर काम कर रहे होते हैं, घर बनाने से पहले जब हम पिलर खड़े कर रहे होते हैं, डीबीसी जब ढलाई हो रही होती है तो काफ़ी मेहनत लग रही होती है, काफ़ी मटेरियल लग रही होती है, काफ़ी कॉस्ट लग रहा होता है चीज़ें, इसलिए क्योंकि वो हमारा बेस हो रहा होता है। उसी प्रकार केमिस्ट्री में हम लोग बेस स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं अब, ठीक है। अब जो है हमारी राह काफ़ी आसान होती चली जाएगी और अल्टीमेटली जब हम बात कर रहे होंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स, वो चीज़ें और भी स्मूथ वे में हम कंप्लीट करके निकल चले आएंगे। आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण और रीढ़ की हड्डी मैंने जैसे कल की बताई थी केमिस्ट्री की, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन, वो हमने कल डिस्कशन किया है। तो अगर आपका सपोर्ट रहा तो इस तरह से हम केमिस्ट्री को ही नहीं, फिजिक्स को ही नहीं, बायोलॉजी को ही नहीं, फिर हम आकर के आपके साथ मैथ्स में और रीजनिंग में कैसे किस तरह से चीज़ें आपको पढ़नी है। मैं डेडिकेटेड एएलपी टेक्नीशियन के ही ये आपको काम नहीं आएगा, क्योंकि एक कंपटीशन की जो नीड है अकॉर्डिंग टू दी अभी जो सिनेरियो चल रही है टीसीएस के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट जीके सेक्शन में, करंट अफेयर के सेक्शन में हर चीज़ मैं आपको पूरी तरह से गाइड भी नहीं, क्योंकि हमने भी चीज़ों को क्वालिफाई कर रखा है, सीबीटी 1 को, साइको को, सीबीटी 2 को, तो चीज़ें बहुत अच्छे से पता है। तो खैर, सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ आपको हर एक अपडेट, हर एक चीज़ को मैं अपना शेयर करता हूँ, क्या चीज़ें मुझे फील हो रही है। आपके अंदर जो भी डाउट होता है, आप में से खुद लोग आप मुझे मैसेज करते ग्रुप में डालते हैं, या आपकी कोई भी डाउट आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो बाकी आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं ठाकुर जी के नाम लेकर के। जय गुरु। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है। देखिए कल तक हमने पूरा का पूरा सिनेरियो समझा, उससे पहले हमने सिनेरियो को क्या समझा था कि मैटर्स के बारे में, मैटर्स को डिफाइन करना सीख लिया। मैटर्स को डिफाइन करते ही हमें ये एक चीज़ समझ में आई कि मैटर जो बनी होती है पार्टिकल से। उसके बाद हमने इसके क्लासिफिकेशन देखें, दो क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल में हम जब देखें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस की हमने बात की थी, और केमिकल में हमने देखा तो प्योर सब्सटेंस हमने देखा, और एक हमने मिक्सचर को रखा था। प्योर सब्सटेंस में हमने फिर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड और फाइनल मिक्सचर, जो आज हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले बात कर लें पार्टिकल्स की। तो पार्टिकल्स हमने कहा था कि जब हम अभी तक, कल से पहले जो हमने बात की थी पार्टिकल्स, केवल पार्टिकल्स, लेकिन उसके बाद हमने समझा कि पार्टिकल को भी 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है, एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में और आयंस में। अगर एटम की बात की जाए, मॉलिक्यूल्स की बात की जाए, आयंस की बात की जाए, तो ये क्या है, ये पार्टिकल्स ही है। इसके एग्जाम्पल कैसे चीज़ें होती है, मॉलिक्यूल्स किनको कहते हैं, आयंस किनको बोलते हैं, एटम्स क्या होती है, सब कुछ हमने डिस्कस कर रखा है। तो इसलिए कह रहा हूँ आज की क्लासेस नहीं समझ में आएगी जो अभी इंटर कर रहे हैं अचानक से, तो पहले तो जाके चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि 8वीं क्लास जाकर के हम देख लेने से 9वीं क्लास अभी कर लेंगे, तो भी नहीं होगी, क्योंकि उससे पहले आपको समझना होगा पार्टिकल्स, पार्टिकल से पहले समझना होगा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़, तब जाकर के आपको समझ में आएगी मैटर्स। खैर देखिए, एलिमेंट का डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है, और फिर हम इसे कैसे दैनिक जीवन में इसको यूज़ करके समझेंगे एग्जाम्पल के फॉर्म में। कहा गया है कि एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट को अगर हमें डिफाइन करना है तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि एज द सिंपलेस्ट फॉर्म और द बेसिक फॉर्म, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से रखिएगा, एक एक वर्ड में, देखिए एनसीईआरटी का एक एक वर्ड मायने रखता है, और उस एक एक वर्ड में ही बहुत सारी चीज़ें छुपी होती है, इसलिए हमें एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है, और क्वेश्चन वही वर्ड से, उसी लाइन से बन जाती है आपकी। तो यहाँ कहा गया सिंपलेस्ट फॉर्म और द बेसिक फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मेथड। अच्छा, एक डाउट आपके मन में है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं सर, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, क्या क्वेश्चन आता है। देखिए डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे एग्जाम्पल में, मैं एग्जाम्पल दे दूँ कैसे क्वेश्चन पूछा गया था आपका। पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है आपका, एलिमेंट्स है, कंपाउंड है या मिक्सचर है, ठीक है। हवा, जो एयर आप देख रहे होते हैं ना, देख तो नहीं पाते, उसको फील कर रहे होते हैं अपने सेंस से, तो वो एयर क्या होता है आपका, एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है या मिक्सचर होता है। उसी प्रकार आपसे पूछा गया था कि चूना पत्थर क्या है आपका, CaCO3 क्या है आपका,
डायरेक्ट फार्मूला दे करके। तो सर आपको पता ही नहीं है एलिमेंट्स होता क्या है, और एलिमेंट से पहले आपको पता नहीं है कि एटम मॉलिक्यूल्स आयंस क्या होता है, और एटम मॉलिक्यूल्स आयंस से पहले आपको पता नहीं है कि पार्टिकल्स क्या होता है, पार्टिकल से पहले पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ से पहले आपको पता होना चाहिए मैटर्स के बारे में। इसलिए हमने इतने चीज़ों को बेसिक से जोड़ते हुए आज यहाँ तक मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी आपको पता नहीं है। तो डेफिनेशन यहाँ कह रहा है ये कि एक एलिमेंट जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा सिंपलेस्ट फॉर्म बहुत बड़ी लाइन लिखी हुई है, या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म को इन्होंने लिखा है बेसिक फॉर्म होती है, ठीक है, ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या है मैं नहीं बताऊँ, आपको पता है। कोई भी प्योर सब्सटेंस की यानी कि शुद्ध पदार्थ की, हिंदी इंग्लिश दोनों है, शुद्ध पदार्थ का एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है या फिर एक बेसिक फॉर्म होता है, कौन, एलिमेंट, ठीक है, जिसे विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मेथड्स, जिसको आप फर्दर कोई भी केमिकल मेथड से आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, आप उसको कहते हैं एलिमेंट्स। मतलब an element is defined as the simplest form or the basic form of a pure substance which cannot be broken into simpler substance by chemical method। ओके, हिंदी में कह ले तो शुद्ध पदार्थ, ठीक है, शुद्ध पदार्थ वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी रासायनिक विधि द्वारा भिन्न गुण वाले दो या दो से अधिक पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता है, हम उसे क्या कहेंगे, एलिमेंट। मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आएगी कोई भी चीज़ें, फिर भी हम हैं आपके साथ। एक और लाइन हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का ही, उन्होंने भी एलिमेंट को जो डिफाइन किया है एक और लाइन से, कि सम ऑफ द सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट। तो देखिए दो चीज़ हमने यहाँ देखा, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। कुछ पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु और अणुओं से बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। देखिए इसको समझेंगे हम, बिल्कुल नहीं परेशान होना, मैं पढ़ने डेफिनेशन पढ़ने नहीं आया, लाइन बाय लाइन समझाने आया हूँ। तो पहला चीज़ तो आपको ये बताया है कि एलिमेंट क्या होता है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस की क्या होती है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जिसको आप फर्दर क्या कर सकते हो, किसी भी केमिकल मेथड से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। और दूसरा इनका डेफिनेशन ये दिया गया है कि कुछ सब्सटेंस, ठीक है, सारी सब्सटेंस की बात नहीं की जा रही, कुछ पदार्थ जो होते हैं बने होते हैं केवल और केवल वन टाइप ऑफ एटम से, एक टाइप के ही एटम से, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल से, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आपको पता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। ये सब चीज़ें कल हमने देखा, ठीक है। तो अब हम इसको समझते हैं। सर देखिए दो तरह के मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, आपको बस समझना है। ये आपका मेल है, ठीक है, और ये आपकी एक फीमेल है, ठीक है। समझिएगा, देखिए एलिमेंट को हम समझना चाह रहे हैं, ठीक है। हुआ क्या कि आप इस एलिमेंट मेल को लिए हुए हैं, ठीक है, मेल को हमने क्या किया है, तोड़ना शुरू किया है, ठीक है, काट करके हम इसको अलग कर रहे हैं, ठीक है, एक एक पीस करके हम इसको अलग कर रहे हैं, और फाइनली एक छोटा सा जो टुकड़ा मिल रहा है, ठीक है, इसका एक टुकड़ा मिला है। सेम इसी तरह हम इसमें भी वही काम कर रहे हैं, इसको भी काटने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा मिला, ठीक है, ये फीमेल की टुकड़ा है और ये मेल का टुकड़ा होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात ये बताइए, इस टुकड़े की जो प्रॉपर्टी है, अच्छा ये टुकड़ा क्या हो सकता है, इसको क्या नाम देते हैं बायोलॉजी में, सेल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। इस सेल की जो प्रॉपर्टीज़ होगी और इस सेल की जो प्रॉपर्टीज़ होगी क्या सिमिलर होगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगी सर। ठीक है सर, चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एक आगे आपका ईंट है, ठीक है, और ये आपका एक हम एग्जांपल में ले रहे हैं एक सीमेंट का ईंट, ठीक है। आपने देखा होगा रेड ब्रिक्स वाला ईंट होगा और एक सीमेंटेड। इसको आपने तोड़ करके एक छोटा सा इसका फाइनल जो टुकड़ा निकाला है, इसको हमने क्या बोला, एटम बोला है। ये सब समझ में आ रहा ना, एटम बोला है, क्यों बोल रहा है, ये आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, कल हमने देखा। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। अब फिर से हम एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। An element is defined as the simplest form or the basic form of a pure substance which cannot be broken into a simpler substance by chemical method। मतलब जो ईंट का जो टुकड़ा आपने तोड़ करके निकाला है, ठीक है, ये फाइनल जो टुकड़ा आपका निकला है, ठीक है ना, आप इसका कितना भी ब्रेक डाउन कर लो, ठीक है, इस टुकड़े का आप कितना भी ब्रेक डाउन कर लो, इसे जितना भी आपको टुकड़ा मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, ये टुकड़ा का मैंने फिगर बनाया है, जितने भी टुकड़े मिले हुए हैं, रेड ब्रिक्स लाल ईटा जो था, इस टुकड़े की जो प्रॉपर्टीज़ होगी, ठीक है, और इस टुकड़े की जो प्रॉपर्टीज़ होगी, और ये जो सीमेंटेड ईटा होता है उसको तोड़ करके मैंने इसके कई सारे टुकड़े अपने सामने रखे हैं, ठीक है, ठीक। अच्छा, इस टुकड़े की जो प्रॉपर्टी है, इस टुकड़े की प्रॉपर्टी, इस टुकड़े की प्रॉपर्टी, इस टुकड़े की, इस टुकड़े की और इस टुकड़े की, ये रेड ब्रिक्स ईटा है यानी लाल ईटा है, और ये आपका सीमेंटेड है, ठीक है, सीमेंटेड है।
तो इसकी प्रॉपर्टी ले लीजिए, चाहे इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी, आप कोई भी मेथड से, कोई भी केमिकल मेथड से आप इसको जब ब्रोकन करोगे, तोड़ोगे, तो इसकी प्रॉपर्टीज या चाहे इस टुकड़े की प्रॉपर्टी क्या आपको अलग मिलेगी? नहीं मिलेगी, ठीक है। उसी प्रकार जब आपने सीमेंटेड ईंट को आपने तोड़ा, चाहे इस टुकड़े की प्रॉपर्टीज की बात कर ले, चाहे इस टुकड़े की प्रॉपर्टीज, टुकड़े की प्रॉपर्टीज, इस टुकड़े की प्रॉपर्टीज, इस टुकड़े की प्रॉपर्टीज, चाहे इस टुकड़े की प्रॉपर्टीज, ये सभी प्रॉपर्टीज इसकी क्या होगी? सिमिलर होगी। कहने का मतलब अब हम आते हैं आपके डेफिनेशन पे। तो यहाँ बोला गया है कि हम एलिमेंट उसको कहे हैं, ठीक है, इस ईंट को कहे हैं, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। मतलब ये आपका घर बना हुआ पूरा, ये घर का बेसिक किससे खड़ा हुआ है? इस ईंट से खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ये ईंट जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसको मतलब वो एक शुद्ध पदार्थ होता है, जिसको आप फर्दर क्या कर सकते हैं? किसी भी केमिकल मेथड से आप ब्रोकन आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको कितना भी ब्रोकन आउट कर लें, तोड़ लें, आपको जो भी टुकड़ा मिलेगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सिमिलर ही होगी, ठीक है। अब हम आते हैं और भी एक एग्जांपल में, जैसे कि सोडियम यहाँ बताया गया, ठीक है। सोडियम बताया गया है, यहाँ पे कॉपर बताया गया है, फास्फोरस लिया गया है, आयरन रड लिया है। अब सोडियम है, ये सोडियम का एक टुकड़ा है इतना बड़ा सा, आप कितना भी आप इसको तोड़ोगे, अल्टीमेट फाइनल जो आपका एक टुकड़ा जो मिलेगा, और ये जो सोडियम का जो प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है। जैसे कि हमने ईंट लिया, ईंट का कई सारा टुकड़ा किया, इस टुकड़े का जो प्रॉपर्टी, इस टुकड़े का प्रॉपर्टी, इस टुकड़े का प्रॉपर्टी सब सिमिलर था, और सेम यही ईंट का भी वही प्रॉपर्टीज था, ठीक है, क्योंकि इसी तो टुकड़े से इस ईंट का भी निर्माण हुआ था। उसी प्रकार सोडियम को जब हमने तोड़ा, तो सोडियम का फाइनल जो लास्ट एक टुकड़ा जो हमें मिला है, इस टुकड़े की जो प्रॉपर्टी होगी, जो सोडियम की प्रॉपर्टी, वो बिल्कुल सेम है। मतलब कहने का ये अर्थ है कि आप चाहे कोई भी केमिकल मेथड यूज कर लीजिए, वह शुद्ध पदार्थ जिसको फाइनल आप क्या कर सकते हैं? ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, उसको कोई भी भिन्न भिन्न गुण में नहीं बांट सकते। ऐसा नहीं है कि इसको तोड़ने के बाद दूसरा टुकड़ा जो मिला है, इस टुकड़े की प्रॉपर्टीज अलग होगी इस टुकड़े से, ठीक है, समझ में आया। तो हम इसको क्या नाम दिए हैं? एलिमेंट्स हम इसको कहे हैं। उसके बाद कॉपर की ले लीजिए बात, चाहे फास्फोरस की कीजिए बात, चाहे आयरन रड ले लीजिए। आयरन रड जो है, आप उसको कितना भी आप टुकड़े फॉर्म में तोड़ दीजिए, ठीक है, फाइनली जो आपको अल्टीमेटली जो चीज़ टुकड़ा लास्ट मिलेगा वो आयरन ही होगा, ठीक है, आयरन ही होगा, और उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, जो आयरन रड की जो प्रॉपर्टी है वो होगी। तो एलिमेंट ये होता है। अब हम इसको और समझते हैं अच्छे से। यहाँ कहा गया है कि सम ऑफ द सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट। देखिए इसका क्या अर्थ है? वन टाइप ऑफ एटम्स, एटम्स तो आपको पता है क्या होता है। जैसे कि ये सोडियम है, ठीक है, सोडियम को जब आपने तोड़ा, ठीक है, तो तोड़ने के बाद आपको कई सारे टुकड़े मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टुकड़े होंगे, ये किसके एटम्स, ये कि मतलब ये कौन सा एटम होंगे? सोडियम का ही एटम होगा, ठीक है। यही बोला गया है कि वन टाइप्स ऑफ एटम होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये मॉलिक्यूल्स कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ लिया नाइट्रोजन गैस। मैंने कहा कि जब भी गैस लिखना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? N2 सफिक्स में। तो यहाँ पर N2 है, यानी कि 2 नाइट्रोजन होगा, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन को हमने ब्रेक किया, तोड़ा है, तो इसके कई सारे टुकड़े मिल गए। उसी प्रकार इसके कई सारे टुकड़े मिल गए, ये टुकड़े मिल गए, ठीक है, और इसके भी इस तरह से टुकड़े मिल गए। तो इसका एक टुकड़ा हमने लिया और इसका हमने एक टुकड़ा लिया, तो देखा इस टुकड़े की जो प्रॉपर्टीज़ है, सिमिलर टुकड़े की प्रॉपर्टी या फिर इस नाइट्रोजन की जो प्रॉपर्टी उसके बराबर ही है, और इसकी भी प्रॉपर्टी सेम टुकड़े जो है यहाँ पर प्रेजेंट, उसकी प्रॉपर्टी और इस नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ के बराबर है। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास दो एटम्स हो गया, एक तो ये नाइट्रोजन का एक टुकड़ा हो गया और एक नाइट्रोजन का एक ये टुकड़ा, यानी कि एक एटम ये हो गया। तो एटम का कॉम्बिनेशन को हमने क्या नाम दिया था? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यही बोला गया है कि एलिमेंट हम उसको बोलते हैं, कुछ पदार्थ, वह पदार्थ जो बना होता है एक टाइप के ही एटम से, ठीक है, एक टाइप के ही एटम से, वन टाइप ऑफ एटम से, या फिर मॉलिक्यूल से, वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से। वही ऑक्सीजन का अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं N2 O2 O3 एक्सेट्रा। अब देखिए O2 हमने लिया, O2 को हमने दो O2 ले लिया, ठीक है। हम इसका ब्रेक डाउन करके एक एटम निकाल लिए, इसको ब्रेक डाउन करके हम एक एटम निकालें। अब देखिए इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस ऑक्सीजन की भी जो प्रॉपर्टी होगी वही इसकी भी प्रॉपर्टी होगी। तो फाइनल आपका एक छोटा सा एटम इसका, इस ऑक्सीजन का आ गया, O2 में दो ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन का ये ऑक्सीजन एटम आ गया। तो ये जो दो ऑक्सीजन एटम का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल्स कहलाता है। तो समझ में आया कि सम ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि कुछ पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से या फिर एक ही प्रकार के अणुओं से बना हो, उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे कि ओजोन O3,
ठीक है। तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि यहाँ तो 3 है सर, तो फिर भी, और यहाँ लिखा है 1 टाइप, तो यहाँ 1 टाइप लिखा हुआ एक ही तरह। तो यहाँ देखिए ना, ऑक्सीजन के ही तो एटम मिल रहे हैं, ये ऑक्सीजन के एटम है और ये भी ऑक्सीजन का एटम है। इसकी जो प्रॉपर्टी है इसकी सिमिलर है, इसकी जो प्रॉपर्टी इसकी सिमिलर होगी, इसकी प्रॉपर्टी इसकी सिमिलर। तो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी, तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी तो सेम होगी, तो इसकी एटम की भी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। एटम समझ में आ रहा ना, कागज का टुकड़ा, और फाइनल जो टुकड़ा हमें मिला था कल जो समझे थे वो एटम। तो जब एटम का ग्रुप हो गया, यहाँ पे 3 ग्रुप मिल गए हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, ओजोन में 3 ऑक्सीजन है। अब यार समझो, देखो ये ओजोन है, ओजोन गैस है, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन बना रहा है, ठीक है। मैंने बड़ा बनाने का दिखाने की कोशिश किया कि इसको फाइनल एकदम छोटा सा टुकड़ा मिला, ये ऑक्सीजन, इसका फाइनल छोटा सा टुकड़ा ये मिला, और इसका फाइनल एक छोटा सा टुकड़ा ये मिला। इट मीन्स जब ये एटम मिल गए हैं, और ये एटम का ग्रुप क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल्स कहलाता है। और ये एटम्स जो है, ये एटम्स की प्रॉपर्टी क्या है, इस ऑक्सीजन के बराबर, मतलब इक्वल ही तो होगा, सेम प्रॉपर्टीज ही तो होगा, क्योंकि यहाँ भी तो ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो टुकड़ा, यार आप के पॉकेट में मान लीजिए रखा हुआ है चॉकलेट, इक्लियर्स चॉकलेट रखा हुआ, उसका एक टुकड़ा जो निकालोगे तो इक्लियर्स की जैसी मिठास होगी, उस टुकड़े की भी मिठास तो वही होगी, प्रॉपर्टी सेम होगी। वही कहने का मतलब यहाँ भी है। इसीलिए इस डेफिनेशन को मैं समझाने का कोशिश किया है। पहले तो मैंने ये समझाया आपको, जो ईंट का एग्जांपल ले करके, और घर से जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर ईंट से ही तो खड़ा हुआ है, और ईंट का एक छोटा सा टुकड़ा का प्रॉपर्टी ले लीजिए, चाहे ईंट की प्रॉपर्टीज ले लीजिए, वो तो होगा इक्वली, क्योंकि ईंट से ही तो उस छोटे एटम्स को आपने बाहर किया है। और फाइनल हमने ये समझाने की कोशिश की, एटम्स 1 टाइप्स ऑफ एटम, यानी कि कॉपर का रड हो, चाहे आयरन का रड हो, फास्फोरस हो, सोडियम हो, या फिर N2O2O3, ठीक है। ये सभी चीज़ें क्या होगी, एलिमेंट्स होगी। क्यों एलिमेंट्स होगी, क्योंकि कुछ पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु और अणुओं से बने हो, उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। अच्छा, अब आपसे सवाल एग्जाम में क्या पूछता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मतलब तत्व के सबसे सूक्ष्मतम कण को हम क्या कहते हैं, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, एलिमेंट्स ये आपका सोडियम है, ठीक है। अब हम आपको डिफ्रेंशिएट भी करते हैं। सोडियम यहाँ मैंने ले लिया, और यहाँ H2O ले लिया है। अब मुझे ये बताइए कि, अच्छा एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, उससे पहले, मैं उस सवाल से पहले, एलिमेंट्स हमेशा क्या होगा, अकेले होगा, हमेशा याद रखना आपको, अकेले होगा, इस प्रकार से अकेले होगा, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। लेकिन अभी हमको आपको बताया कि O2 भी, O3 भी क्या है, एलिमेंट है। लेकिन ये जब भी आप देखेंगे ना, O2 में क्या है, 2 ऑक्सीजन ही है, ठीक है। O3 में क्या है, 3 ऑक्सीजन है, मतलब एक ही एलिमेंट के टाइप्स हैं। उसी प्रकार जैसे कि हाइड्रोजन गैस, ये भी क्या होगा, एलिमेंट है, क्योंकि एक ही टाइप का। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, लेकिन बेसिक मैंने समझाया क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जैसे गैस है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा भाई, ठीक है। 2 हाइड्रोजन, इसका छोटा सा एटम ये होगा, इसका छोटा सा एटम ये होगा। अब ये एटम की प्रॉपर्टी, ये हाइड्रोजन के एटम की प्रॉपर्टी, ये हाइड्रोजन के एटम की प्रॉपर्टी, ये भी हाइड्रोजन का जो एटम, इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। अब ये हाइड्रोजन का एक छोटा सा एटम ले लिए, और इस हाइड्रोजन का छोटा सा एटम ले लिए, तो इसका जो प्रॉपर्टीज है, इसके प्रॉपर्टीज के बराबर, यानी कि इसके प्रॉपर्टीज के बराबर हो गए। मतलब कि जब, और यहाँ पे क्या हो गया, ग्रुप बन गया एटम का, ग्रुप बन गया ना एटम्स का, यानी कि मॉलिक्यूल्स बन जाना, यानी मॉलिक्यूल्स को भी हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स कह सकते हैं। एटम्स को भी आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट कह सकते हो। कैसे, जैसे कि इस मॉलिक्यूल्स को भी आपने क्या कहा, एलिमेंट कह दिया। अब जैसे कि एटम्स को, यानी कि सोडियम है, ये सोडियम है, ठीक है। इसका छोटा सा एटम, ये एटम की प्रॉपर्टी सोडियम के बराबर ही है, यानी कि इस एटम को भी आपने क्या कह सकते हो, एलिमेंट। मतलब अभी आपका सवाल का जवाब भी मिल गया, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट, यानी कि तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण को, यानी कि जो एलिमेंट है, यानी कि ये जो सोडियम है, ठीक है, इसका जो सबसे सूक्ष्मतम कण है, तोड़ने के बाद जो सबसे छोटा सा टुकड़ा मिला, उसको क्या कहते हैं, एटम ही तो कहते हैं मेरे भाई। तो यही पूछता है एग्जाम में कि एलिमेंट का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है। तो देखिए, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट को क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। समझ में आया, ये लॉजिक है। और लोग, मैंने देखा कई टीचरों को समझाते हुए नहीं, डायरेक्ट बोलते हुए कि एलिमेंट का सूक्ष्मतम कण क्या होता है, एलिमेंट का सूक्ष्मतम कण क्या होता है, एटम होता है। और इसको ट्रिक से कई लोग याद करवाते हैं। कोई कहते हैं कि ये इनमें इतना लेटर है और एटम में इतना लेटर है, इस तरह से। तो क्यों भाई, एलिमेंट हमें समझ में आ गया, तो उसका सूक्ष्मतम कण क्यों नहीं समझ में आएगा। आई होप चीज़ें समझ में आई है। अगर नहीं आया होगा समझ में, कमेंट करिएगा, 2 बार वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है CO2। सबसे पहले मुझे ये बताइए, CO2 क्या है। CO2 मॉलिक्यूल्स है। कैसे मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे CO2, क्योंकि यहाँ पर कार्बन का, जब ये कार्बन एक है, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है।
कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, ठीक है। CO2 तो यही है ना, इसको मिला करके तो आप लिखेंगे क्या CO2, ठीक। तो अब देखिए यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन कितना 2 है। अब आप इसका जब ब्रेक डाउन किए तो कार्बन का एक टुकड़ा मिला, यहाँ ऑक्सीजन का एक टुकड़ा मिल गया और यहाँ ऑक्सीजन का टुकड़ा मिल गया। तो यहाँ आप क्या देखें कि एटम्स का क्या हो गया, ग्रुप बन गया, ठीक है। इस ग्रुप को ही हमने क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं, इसलिए CO2 क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। लेकिन सोडियम का जब हम टुकड़ा की एक छोटा सा एटम ही आपके पास है तो ये एक एटम कहलाएगा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ये नहीं कहेगा। तो इसी प्रकार आपसे पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स है, तो मुझे ये बताइए कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है। तो कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 है। यानी कि टोटल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम है, 1, 2 और 3 एटम है, एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन का, ठीक है। उसी प्रकार HCl सबसे पहले देखिए क्या है, मॉलिक्यूल्स है या आयंस है या फिर एटम्स है। तो आप देखेंगे आयंस तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। अब देखते हैं कि ये एटम्स है या फिर ये मॉलिक्यूल्स है। HCl, H और Cl, इसको टुकड़ा किए तो हमको एक छोटा सा ब्रेक डाउन करने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा मिला और इसको भी हम ब्रेक डाउन किए तो एक छोटा सा टुकड़ा मिला जिसको हम क्या नाम देते हैं, एटम्स नाम देते हैं। और जब एटम्स कंबाइन कर लेता तो इसको ही हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसको ही क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यानी कि HCl क्या है, मॉलिक्यूल्स है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रोक्लोरिक, देखिए ऐसे पूछता है ना एग्जाम में, यही तो दिक्कत है, हाइड्रोक्लोरिक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स है। तो मुझे ये बताइए हाइड्रोक्लोरिक मॉलिक्यूल जब बोलेंगे तो आप लिखेंगे HCl। अब इसमें कितने एटम्स है तो आप निकालेंगे, एक हाइड्रोजन का एटम होगा और एक क्लोरीन का एटम है। यानी कि टोटल एटम कितने हैं, एक और एक 2 एटम्स है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए हम अगर आपको बोलते हैं आपको लिखने के लिए, अच्छा एक और देख लीजिए, H2O क्या है, मॉलिक्यूल्स है, आयन से एटम है। तो आप बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज नहीं है ना ही नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स ये क्या है, ये आयंस तो नहीं होगा। अभी एटम्स है या मॉलिक्यूल है, तो H2O चलिए निकालते हैं। H2O में 2 हाइड्रोजन हो गया सर, ऑक्सीजन में 1 ऑक्सीजन है। अब इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल तोड़ने के बाद जो मिला उसको हम क्या नाम दिए, एटम। इसका भी सबसे छोटा तोड़ने के बाद एटम, हाइड्रोजन एटम। और इसका भी जो आया हाइड्रोजन, यानी कि एटम, हाइड्रोजन एटम आया। अब ये प्रॉपर्टीज इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी जो हाइड्रोजन की होगी, और इसकी जो प्रॉपर्टी वो सिमिलर होगी जो ऑक्सीजन की है। अब देखिए 3 एटम हो गया, यानी कि 3 एटम यानी कि ग्रुप ऑफ एटम हो गया, यानी कि ये क्या कहलाएगा, अब मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। अब देखिए अब हम आपसे कहना चाहते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स, सॉरी 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 मैंने तो आंसर ही लिख दिया भाई। चलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ ये इस तरह से, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो आप ये क्या, आपको क्या लिखवाना चाह रहा है, केमिस्ट्री के फॉर्म में आप इसे कैसे लिखेंगे, तो आप इस तरह से लिखेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्योंकि 1 कभी लिखा नहीं जाता आगे, ठीक है, ये आपको समझना होगा। HCl ये नहीं है, ये लिखा हुआ है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो एग्जाम में यही लिखता, आपसे बोला जाता है या क्वेश्चन में लिखा जाता, तो आपको तो पहले ये समझना होगा कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं और किस तरह से हम इक्वेशन में क्या लिखेंगे। तो बोला जाएगा आपको कि 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी कि 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इस तरह से हो गया चीज़ें, ठीक है, कंप्लीट क्लियर। तो मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं, हमने कल देखा है कि एक से अधिक परमाणु, ठीक है, या तो सेम हो सकते हैं या तो डिफरेंट हो सकते हैं। कैसे सेम और डिफरेंट हो सकता है, एक तो O2 ले लिए और एक H2O हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन है। अब देखिए इसका जब टुकड़ा किए ब्रेक डाउन करने के बाद एक ऑक्सीजन, इसका ब्रेक डाउन करने के बाद एक ऑक्सीजन, इस हाइड्रोजन का ब्रेक डाउन किए एक हाइड्रोजन का एक एटम आएगा, इस हाइड्रोजन का एक एटम आएगा और इस ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 एटम आ गया, लेकिन ये दोनों एटम क्या है, ऑक्सीजन के, यानी कि सेम एटम आ गए, लेकिन यहाँ पे ग्रुप बन गया एटम का, इसलिए हमने इसका क्या नाम दिया, मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन तो है लेकिन साथ के साथ एक ऑक्सीजन, एक अलग एटम आ गया है। तो ये कैसे हैं, यहाँ पे डिफरेंट एटम है, देखिए 2 हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन के हैं, तो ये डिफरेंट एटम के ग्रुप हैं। तो देखिए डिफरेंट आपको दिखा दिया मैंने, और ये क्या है, एटम के ग्रुप है, इसलिए आप इसको क्या नाम देंगे, मॉलिक्यूल्स देंगे, ठीक है। तो एक से अधिक परमाणु मिलकर के क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। अब यहाँ बोला गया है, ये तो वही हो गया जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल समझाया हूँ। आयंस आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एलिमेंट्स आई होप आपको समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई है तो कमेंट कीजिएगा, और एक बार आप वीडियो को देख लीजिएगा तो चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अब समझते हैं कि कंपाउंड क्या होता है। चलिए देखिए कंपाउंड की डेफिनेशन लिखी गई है कि आप देखिए, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे मैंने लिखा था कि एलिमेंट्स, जब आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ रहे होते हैं ना, तो इसी को तो आप पढ़ रहे होते हैं, टोटल 118 एलिमेंट्स को आप पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने कल बताया था आपको कि फर्दर एलिमेंट्स को क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, कैटेगराइज किया जाएगा, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, मेटालॉइड्स में, जो आप पीरियोडिक टेबल बनाते हो इस तरह से, ठीक है।
इस तरह से आप जो पीरियोडिक टेबल बनाते हो, इस तरह से आप पीरियोडिक टेबल जो बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से जो आप पीरियोडिक टेबल बनाते हैं तो आप इधर क्या रखते हैं, मेटल, इधर मेटलॉइड, इधर नॉन मेटल। तो ये टोटल कितना है, 118, ये एलिमेंट ही है। तो भाई आप पीरियोडिक टेबल पढ़ लिए, आप मेटल पढ़ लिए, नॉन मेटल पढ़ लिए, लेकिन एलिमेंट्स भी नहीं पता था आपको होता है क्या। तो आई होप आपको आज ये तो समझ में आ गया कि एलिमेंट्स किसको बोलते हैं। और अब हम बात समझ लेंगे कंपाउंड्स के बारे में कि कंपाउंड्स किसको कहते हैं। देखिए कंपाउंड्स क्या होता है। अच्छा, अब हमेशा एक चीज़ आपको ये तो समझ में आ गया कि एलिमेंट्स क्या होगा, या तो अकेले होगा या फिर सिमिलर एटम होंगे वो, ठीक है, या तो O2 होगा, इस प्रकार से होगा, F2 होगा, मतलब दोनों एटम क्या होगा, सिमिलर होगा, या फिर वो अलग ही होगा, अकेले होगा खड़ा, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, एलिमेंट्स है कि नहीं, तो भाई ये Ca एक ही एटम है, ये नहीं देखना कि Ca है और ये कैल्शियम, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अगर आपको ऐसे लिख दिया जाए तो अब ये एलिमेंट नहीं होगा, अब ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड, जो भी हम लोग पढ़ने वाले, क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट एटम आ गया, ठीक है। समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे दो डिफरेंट एटम्स आ गए हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हम लिख दें नाइट्रोजन N2, तो यहाँ पर दो नाइट्रोजन क्या है, सिमिलर नाइट्रोजन ही है, तो है दोनों, इसलिए ये एलिमेंट है। यार मैंने क्या कहा, एलिमेंट का एक तो ट्रिक बता रहा हूँ एलिमेंट के लिए, या तो वो डायरेक्ट अकेले ऐसे होंगे या फिर वो इस प्रकार से होंगे, या तो वो ऐसे होंगे या फिर वो ऐसे होंगे। ऐसे होने वो वैसे होने का मतलब या तो वो अकेले होंगे या फिर वो जब भी होंगे तो गैस के फॉर्म में होंगे, तो दोनों O2 में क्या है, दोनों तो ऑक्सीजन ही, अलग तो नहीं है। लेकिन यही चीज़ आपको इस तरह से मिल गया CO, तो एक कार्बन हो गया और एक ऑक्सीजन, तो दोनों तो अलग अलग नेचर के होंगे ना, ठीक है। तो ये आपका एलिमेंट्स नहीं होगा, ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा, ठीक। अब हम समझ लेंगे कंपाउंड भी क्या होता है। अच्छा, अब आपको एक डाउट मिल रहा होगा कि हमने मॉलिक्यूल्स आपको समझाया, ठीक है, ये मॉलिक्यूल समझाया हमने HCl, तो ये तो हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ये भी तो अलग अलग है, तो मैंने इसको एलिमेंट कब कहा भाई, मैंने इसको एलिमेंट थोड़े कहा, मैंने इसको क्या कहा, मॉलिक्यूल्स का नाम दिया इसको, ठीक है। मैंने इसका क्या नाम दिया था, मॉलिक्यूल्स का नाम दिया, मैंने आपको समझाने की कोशिश की ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। आप कहीं भी देख लीजिए एलिमेंट का एग्जांपल में क्या है, या तो वो अकेले होगा, सोडियम देखिए अकेले, कॉपर अकेले है, फास्फोरस अकेले, आयरन रड में क्या है, Fe अकेले होगा, एल्यूमिनियम वायर में क्या होगा, एल्यूमिनियम अकेले होगा। उसी प्रकार नाइट्रोजन में देखिए दो नाइट्रोजन, दोनों सिमिलर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन, O3 में भी क्या, तीन ऑक्सीजन ही है, तीनों सिमिलर ही एटम होंगे एलिमेंट्स में हमेशा। कहीं भी आपको ये नहीं देखने को मिलेगा एलिमेंट में NH3 CH4, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड में। चलिए, कंपाउंड में क्या लिखा गया है कि अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस, एक पदार्थ है यौगिक, जो बना होता है टू और मोर एलिमेंट्स। देख लीजिए, या तो टू होगा या फिर मोर एलिमेंट्स में, लेकिन यहाँ भी टू मैंने आपको दिखाया, फिर से मैं आ रहा हूँ आपके पास, देखिए यहाँ भी मैंने टू दिखाया, लेकिन ये दोनों टू कैसा है, N2 दोनों क्या है, दोनों सिमिलर एलिमेंट है, दोनों सिमिलर एटम्स है, ठीक है मेरे भाई। और कंपाउंड में यही आपको दिखा होगा इस प्रकार से, CO, दो डिफरेंट एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन। अरे भाई कार्बन का प्रॉपर्टीज अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल, आप इसको, आपको इसमें सूंघने पे आपको अलग सा स्मेल आएगा, ऑक्सीजन में अलग सा स्मेल आएगा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट अलग होगी, इसकी मेल्टिंग पॉइंट अलग होगी, इसकी बॉइलिंग पॉइंट अलग होगी, इसकी बॉइलिंग पॉइंट अलग होगी। लेकिन N2 में क्या, दो नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन की जो बॉइलिंग होगी इसकी भी बॉइलिंग पॉइंट वही होगी, जैसा स्मेल इसमें आएगा वैसा स्मेल आएगा, इसीलिए तो ये एलिमेंट्स है, बस यही डिफरेंस है। अब आइए बात करेंगे कंपाउंड की। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट। कंपाउंड जो बना होगा या तो दो या फिर दो से अधिक, ठीक है, दो या फिर दो से अधिक, किससे बना होगा, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट, ठीक है, दो या दो से अधिक एटम से, एटम को ही तो हम एलिमेंट भी कहते हैं, यह मैंने आपको बताया था। तो या तो एटम बोल सकते हैं या फिर एलिमेंट्स भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स को आप एटम भी बोल सकते हैं और एटम को, एलिमेंट्स को आप एटम भी बोल सकते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक एलिमेंट्स से बने होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या होगा, केमिकल कंबाइंड होगा, एंड वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। फिर से हम पढ़ लेते हैं एक बार। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट, दो या दो से अधिक एलिमेंट से बने होंगे और वो केमिकली कंबाइंड होंगे, ठीक है, केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर, एक दूसरे से क्या होगा, केमिकली कंबाइंड होंगे और एक फिक्स्ड रेशियो में होंगे, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होगा। फिक्स्ड रेशियो मतलब जैसे कि CO2, तो कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, यानी सॉरी, कार्बन और ऑक्सीजन का यहाँ एक फिक्स प्रोपोर्शन है। कैसे, तो देखिए कार्बन का कितना हो गया 6, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 12, ठीक है, परमाणु संख्या कितना होता है इसका 12, तो इसका फिक्स प्रोपोर्शन कितना है 1:2 रेशियो में है, ठीक है। 6:12 करेंगे तो कितना होगा 1:2,
2 रेशियो में आएगा। उसी प्रकार वाटर का अगर आप लेते हैं H2O, तो हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसका परमाणु संख्या 1, इसका भी परमाणु संख्या 1, यानी कितना हो गया, 2:2 करते हैं रेशियो में। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है ना भाई, 16 हो गया। तो 2 × 8 = 16, यानी कि 1:8 रेशियो में हो गया, ठीक है, 1:8 रेशियो में है। तो यानी कि एक फिक्स प्रोपोर्शन में यहाँ पर होता है। जैसे कि CH4 है तो कार्बन में कितना होता है, 12, और यहाँ पे कितना है, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 × 12 यानी कि 3:1। एक फिक्स्ड रेशियो में यहाँ पर कंपाउंड में क्या होंगे, एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन ये 2 एलिमेंट्स होंगे या फिर 2 से ज़्यादा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4, ठीक है, हाफ H2O। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम है एक एटम, सल्फर है एक एटम और एक ऑक्सीजन है। तो कैल्शियम की प्रॉपर्टीज़ अलग, सल्फर की प्रॉपर्टीज़ अलग और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ अलग। तो कैल्शियम सल्फेट में भी आप देखेंगे तो इसकी रेशियो निकालेंगे आप, 40 हो गया, 32 हो गया, 16 × 64। तो इस रेशियो में ये प्रेजेंट है। आप इसको फिर काट लेंगे फर्दर। मतलब कहने का मतलब ये है कि अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज ऑफ, 2 कम से कम होगा या फिर 2 से ज़्यादा होगा, और ये केमिकली कंबाइंड होंगे। मतलब एक इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया जाता तब जा कर के ये क्या बनता है, यौगिक बनता है। जैसे कि हिंदी में पढ़ लीजिए पहले, 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले है ना भाई, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले हैं। जैसे कि CO2, कार्बन का प्रॉपर्टीज़ अलग, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज़ अलग, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले होंगे। भिन्न गुण वाले तत्व अगर निश्चित अनुपात में, मैंने बताया कि H2O में निश्चित अनुपात कितना, 1:8 रेशियो में है ये, ठीक। तो और ये कैसे होते हैं, रासायनिक कंबाइंड होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं, और उसको क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। जैसे H2O, ठीक है, आपका H2O कैसे बनता है, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो आपका क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बनता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स बनता है। अब मुझे ये बताइए, हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होंगे, और ये पार्टिकल्स क्या होगा, एटम होगा। ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये पार्टिकल से बने होंगे, और ये पार्टिकल क्या होगा, ये भी एटम्स होगा। अब इनको क्या किया हमने, मिक्स कर दिया, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन का है पार्टिकल्स, ठीक है, एटम्स है, और एक कलर में ले रहा हूँ ब्लू, ये आपका ऑक्सीजन का, ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन का। तो अब मुझे ये बताइए, क्या ये अब आपका वाटर फॉर्म कर जाएगा आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिक्स करने पर, नहीं, क्योंकि यहाँ मैंने डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि 2 तो होना चाहिए, ठीक है, 2 है, एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है, लेकिन ये केमिकली कंबाइंड होने चाहिए। एक फिक्स प्रोपोर्शन में भी है, 2:16 में, यानी 1:8 रेशियो में है। लेकिन केमिकली कंबाइंड के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे, ठीक है। जैसे हम इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे तो अब ये जो है आपका वाटर बन जाएगा। अभी तक वाटर नहीं बना था जब तक आपने इसमें को केमिकली कंबाइंड यानी कि इलेक्ट्रिक स्पार्क नहीं दिया, तब जाकर अभी ये वाटर बन जाएगा। तो यही कहने का मतलब। अब देखिए, जैसे कंपाउंड का एग्जांपल HCl हो गया, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, 2 है, ठीक है। H2O में देखिए एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। सॉल्ट में देखिए NaCl, Na एक है और एक Cl है। अब आपको समझ में आ रहा है ये प्योर कैसे है, क्योंकि सॉल्ट में मैंने क्या बोला, केवल सोडियम ही मिलेगा और क्लोरीन ही मिलेगा। अब देखिए शुगर में C6H12O11, तो यहाँ 2 से अधिक एलिमेंट मिल गया, एक कार्बन मिल गया, एक हाइड्रोजन मिल गया और एक ऑक्सीजन मिल गया, ठीक। अब हम आपको ट्रिक ही बता दे रहे हैं, सिंपल सा योग। जैसे कि एलिमेंट्स में हमने आपको ट्रिक बताया कि या तो अकेले होगा, 1 मिनट मेरे भाई, हाँ तो भाई कॉल आ गया था, सॉरी उसके लिए, मतलब क्षमा प्राप्ति हूँ। थोड़ा सा साउंड भी आपको डिस्टर्ब होगा, लेकिन क्या बोलना चाह रहे हैं हम आपको समझा देते। देखिए, जैसे कि एलिमेंट्स में हमने आपको ट्रिक बता दिया, या तो वो क्या होगा, अकेले होगा, या इस प्रकार से होंगे, दोनों सिमिलर एटम्स होंगे। 1 मिनट यार, फिर से माफ़ी मांगता हूँ, यही होता है, मेहनत इतना कर रहा हूँ कि सब कोई रोके हुए मुझे, और आप लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। फिर से हम आते हैं। देखिए, एलिमेंट्स का मतलब ये है कि मैंने ट्रिक बताया था, या तो वो अकेले होगा या तो फिर वो सिमिलर एटम से बने होंगे। N2 हो गया, ये O2 हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम कंपाउंड को पढ़ लिए हैं तो कंपाउंड का ट्रिक बताते हैं। देखिए, कंपाउंड एलिमेंट क्या था, या तो वो अकेले अकेले होगा या तो फिर सिमिलर एटम होंगे, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट। पहचानने का तरीका, अब कंपाउंड पहचानने का तरीका क्या होगा, इसका एक फिक्स्ड केमिकल फार्मूला होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए CO2 फार्मूला, अमोनिया NH3, ठीक है, या फिर मीथेन CH4, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4, 1/2 H2O हो गया, ठीक है, चूना पत्थर CaO, CaCO3, कुछ भी हो, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 हो गया, मतलब उसका एक फॉर्मूला होगा। और अब देखिए ये कैसे कंपाउंड है, हम अभी तक जो समझे, जैसे कि देखिए 2 या 2 से अधिक एलिमेंट, देखिए एक तो सोडियम हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, तो 2 या 2 से अधिक है। अब इसको क्या करेंगे, केमिकली कंबाइन कर देंगे एक इलेक्ट्रिक स्पार्क देके, तो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है आपका बन जाएगा, ठीक। तो ये आपका ट्रिक था। जैसे कि अब आपको पूछ ले एलिमेंट्स और कंपाउंड को, आपको एक एग्जांपल हम दे रहे हैं। जैसे कि मुझे ये बताइए कि
की CH4 क्या है आपका, एलिमेंट्स है या कंपाउंड या मिक्सचर है? तो आप बोलेंगे सर ये क्या आप कर दिए, यहाँ देख रहे हैं कि ये तो फार्मूला है मीथेन का। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल ये यौगिक है। क्यों क्यों ऐसे भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि एक तो देखिए दो या दो से अधिक मैंने एलिमेंट बोला था, लेकिन वो दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, डिफरेंट, एक हाइड्रोजन है और एक कार्बन है। लेकिन अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए O2 क्या है सर, एलिमेंट्स है या कंपाउंड है, तो बोलेंगे सर ये क्या मजाक कर रहे हैं, ये तो एलिमेंट्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर सिमिलर एटम्स ही तो प्रेजेंट है ऑक्सीजन के, या तो वो अकेले होंगे या तो सिमिलर एटम्स ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, तो सिमिलर एटम्स ग्रुप में प्रेजेंट होंगे। सर मुझे अब ये बताइए नाइट्रोजन क्या एलिमेंट्स है कंपाउंड, क्या मजाक करते सर, ये तो एलिमेंट हो क्योंकि ये अकेले प्रेजेंट है, बात खत्म। चलिए सर अब हम आते हैं क्वेश्चन पे आपके कुछ। अच्छा चलिए ये सब तो हमने दिखा दिया है, बताया था वही हाइड्रोजन हो कैसे वाटर बनता है आपका, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट में भाग लेने वाले तत्वों की संख्या, यानी कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कैल्शियम कार्बोनेट जो है CaCO3 में, ठीक है, CaCO3 में आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यानी कि तत्वों की संख्या कितनी है। तत्व की संख्या यानी कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जैसे पूछा जा रहा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, अकेले अकेले होते हैं, ठीक है। क्या होंगे, या तो ये अकेले अकेले होंगे या फिर ये सिमिलर एटम्स होंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मुझे ये बताइए CaCO3 क्या है, ये एक कंपाउंड है, यौगिक है। क्यों है, क्योंकि ये कैल्शियम भी है, यहाँ पे कार्बन भी है, यहाँ ऑक्सीजन भी है, मतलब 3 डिफरेंट एटम्स है, ठीक है, क्लियर है। तो इस कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, एटम्स को ही तो एलिमेंट्स कहते हैं, हमने कहा था। अब चलिए बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में कितने एलिमेंट्स है। CaCO3 में एक तो जब इसका ब्रेक डाउन करेंगे कैल्शियम का, तो एक कैल्शियम का टुकड़ा मिलेगा, कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन का एक टुकड़ा मिलेगा और एक ऑक्सीजन का टुकड़ा मिलेगा। यानी कि मुझे ये बताइए कितने एटम है, 1 2 3, ये एटम को ही हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो कितना एलिमेंट्स है, एक है, दो है और एक 3 है। ध्यान से दीजिएगा यहाँ पर, आप ये कहीं ये गलती मत करिएगा। देखिए यही आप गलती कर सकते हैं CaCO3 में, देखिए क्या गलती कर सकते हैं वो भी मुझे पता है। एक कैल्शियम का ले लिए आप, एक कार्बन के ले लिए, और अब आप यहाँ क्या करेंगे, 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन के आप ले लेंगे एटम। तो ये तो एटम की संख्या हो गई ना, ऑक्सीजन की 3 हो गई, एक कार्बन की हो गई, एक ऑक्सीजन की, कार्बन की हो गई, एक कैल्शियम की हो गई। ये तो ये एटम इतना हो गया आपका, ठीक है। लेकिन एलिमेंट्स कितना है, जो अकेले अकेले है कितना है, तो CaCO3 में मुझे ये बताइए, CaCO3 में अकेले कैल्शियम एक है, ठीक है, कार्बन एक है और ऑक्सीजन 3 है, ठीक है। ये ऑक्सीजन 3 है, लेकिन किससे मिलकर के ये ऑक्सीजन तीनों का तीनों बना हुआ, तो ऑक्सीजन से ही बना हुआ ना, केवल एक ही होगा। तो एलिमेंट कितना है, कार्बन, एक कैल्शियम और एक ऑक्सीजन, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 एलिमेंट्स है। लेकिन अगर अगले क्वेश्चन में जाएंगे तो फाइंड एटोमिसिटी, परमाणुकता कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो इसका जवाब आप बताओगे 5, CaCO3। जैसे कि कैल्शियम एक एटम होगा, कार्बन का एक एटम होगा और ऑक्सीजन का यहाँ 3 एटम होगा, ठीक है। तो 3 2 5, इसकी एटोमिसिटी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड मॉलिक्यूलर मास। तो ये मॉलिक्यूलर मास निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। CaCO3 में कैल्शियम का कितना होता है, 40, प्लस कार्बन का कितना होता है, 12, ऑक्सीजन कितना होता है, 16, और 3 ऑक्सीजन है तो 16 3 48, 60 और 4 40, 100 ग्राम इसका हो जाएगा आंसर। अच्छा अब यहाँ लिखा गया 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो इसको आप कैसे लिखेंगे केमिस्ट्री में, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मैंने क्या बोला था, 1 आगे लिखते हैं और मॉलिक्यूल्स है यानी कि कम्बिनेशन ऑफ एटम्स होगा, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ एटम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये इस तरह से क्वेश्चन होता है। अब मिक्सचर पे आते हैं। देखिए मिक्सचर क्या है, कुछ नहीं है। अ मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड विच आर नॉट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, मतलब कि यहाँ पे बोला गया 2 या 2 मोर एलिमेंट्स। जैसे कि कंपाउंड में हमने देखा था 2 या 2, लेकिन कोई फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल हवा, हवा में मुझे बताइए नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है, कोई फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होता। बारूद में बहुत सारी चीज़ें होते हैं, पोटासियम परमैंगनेट होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें मिली होती है, पोटासियम नाइट्रेट होता है, गंधक होता है, कोयला, ये सब बहुत कुछ उसमें मिला होता है। तो उसमें एक फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होता। जैसे कि वाटर में क्या था, 2 एलिमेंट तो था लेकिन एक फिक्स प्रोपोर्शन में था, 2 हाइड्रोजन और 16 है, तो यानी इसको फिक्स का प्रोपोर्शन कितना था, 1:8 रेशियो में ये थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है आपका, वाटर कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 1:8 है। लेकिन एयर में क्या आप बता सकते हैं, ऑक्सीजन कितने रेशियो में है,
नहीं पता, वो परसेंटेज आपको पता हो रहता है कि किस परसेंट में आपका ये सॉरी 0.03% में आपका 21% में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ये सब परसेंट है, लेकिन रेशियो फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है, थोड़ा कम बेसी होता ही रहता है। ठीक, बारूद में उसी प्रकार स्टील में भी पता नहीं कि उसमें क्रोमियम कितने कम रेशियो में है, कार्बन कितने रेशियो में है, ये सब चीज़ें नहीं पती। मिल्क में कितना रेशियो में फैट होता है, विटामिन्स होता है, वाटर होता है, एंजाइम होते हैं, कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। इसलिए 2 या फिर 2 से ज़्यादा होंगे एलिमेंट, लेकिन फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। कंपाउंड में क्या होंगे, 2 और 2 एलिमेंट, 2 या फिर 2 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे, लेकिन एक फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे। अब आइए, इसके कुछ कंपाउंड होते हैं, मतलब कि कैटेगराइज किया गया। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण, और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं असमांगी मिश्रण। समझ लीजिए इसको भी क्या बोलते हैं। इससे क्वेश्चन मतलब बड़ा इजी बनता है और आप बना भी लेंगे, एक बार समझ लेंगे तो। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब होता है कि सब जगह बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि आप जो शरबत पीते हैं तो शरबत में क्या होता है, पानी और चीनी। अच्छा ठीक है, आपको हम वही, मैंने 1 लीटर शरबत बनाया, ठीक है, उसको एक गिलास में भी डाल दिया है और एक हमने कप में डाला है। तो कप में अगर आप पी रहे हैं और एक गिलास में अगर आप पी रहे हैं, तो मुझे बताइए इसमें जितना मिठास है इसमें भी उतना ही मिठास लगेगा। क्या लगता है कि आप गिलास में ज़्यादा पी रहे हैं तो आपको ज़्यादा मिठास लगेगा और कप में कम पी रहे हैं तो कम मिठास? ऐसा नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे दूध और पानी, तो मुझे एक बताइए, दूध और पानी, 1 लीटर दूध लाया मैंने, उसमें कुछ 1 लीटर पानी मिला दिया, अब हो गया ये पूरा कॉम्बिनेशन 2 लीटर का। अब इसमें मैं 2 आदमी को दे दिया है एक एक गिलास में। मुझे ये बताइए क्या इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी या फिर इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा? ऐसा नहीं होती। इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है कि जो इक्वली उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है एलिमेंट्स का। जैसे कि इसमें जो भी पदार्थ मिले हुए होते हैं ना, कभी कोई ज़्यादा होता है तो कोई कम होता है। जैसे नाली का पानी आप देख लीजिए, नाली का पानी में आपको कहीं ईंट भी मिलेगा, बालू भी मिलेगा, कोई इक्वल कंपाउंड में नहीं मिलेगा। आप उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं छान करके, उसको अलग विधि होती है। अब उस विधि को हम एक सेपरेट अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना। कब पढ़ना हम आपको बताएंगे भी। सॉल्यूशन एक चैप्टर होता है, हम उसमें पढ़ेंगे सारी चीज़ें, ठीक। फिर अब तेल में जैसा पानी मिला दीजिए तो आपको साफ पता चल जाएगा तेल और पानी को। अब ये क्या है, आप इक्वली आप उसमें क्या मतलब मिक्स कर पाती है, नहीं कर पाती है, ठीक है। उसके बाद चीनी में, ठीक है, चीनी को बालू में मिला दीजिए, ठीक है, तो आप बिल्कुल उसमें से उसको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। यानी कि वो ऐसा मिश्रण, ठीक है, मिक्सचर, जिसको आप क्या कर सकते हो, मतलब कि एक केमिकल ये केमिकल विधि से, केमिकल मेथड से क्या कर सकते हैं आप, उसको अलग कर सकते हो। उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस, मतलब कि इक्वली, ठीक है, इक्वली उसमें सब सारी पदार्थ मिली हुई नहीं है, कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है। कुहासा जैसे जाइए तो कहीं आपको लगेगा बहुत ज़्यादा कुहासा है, कुछ भी दिखने, कहीं जाते आपको थोड़ा कम कुहासा, कुछ चीज़ें आपको क्लियरिटी दिखाई पड़ती है, तो वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर का ही एग्जाम्पल है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा हम आपको बता देते हैं, जैसे जैसे कि हम आपसे पूछते चल रहे हैं आप बताते चलिएगा। मुझे ये बताइए नाइक्रोम क्या है, ठीक है। नाइक्रोम जो होता है ये क्या है आपका, नाइक्रोम क्या है, एलिमेंट है, कंपाउंड है या फिर मिक्सचर है? तो बोलिएगा मिक्सचर तो है नहीं भाई। कंपाउंड है तो बिल्कुल कंपाउंड नहीं होगा। नाइक्रोम क्या है, नाइक्रोम का जो वायर होता है, जब आप उसका ब्रेक डाउन करेंगे तो केवल आपको क्या मिलेगा, नाइक्रोम का एटम ही मिलेगा। जब केवल नाइक्रोम का ही एटम मिलेगा तो वो क्या होगा, एलिमेंट्स होगा। मैंने क्या बोला, जो अकेले अकेले वो एलिमेंट। अब मुझे बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 ½ H2। आप देख रहे हैं कि एक कैल्शियम का एलिमेंट है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन, मतलब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी कि ये क्या कंपाउंड है, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला भी है। नेक्स्ट, अब हमें बताइए पीतल। पीतल क्या होता है, एक एलॉयज होता है, इसमें बहुत चीज़ मिली हुई होती है, बहुत चीज़ मिली हुई होती है और कोई फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होता है, ठीक है। तो क्या, तो ये क्या हो जाएगा आपका, मिक्सचर हो जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार अगर आपको एग्जांपल दे दिया जाए, आपसे पूछा जाएगा वाटर गैस, ठीक है। देखिए वाटर गैस, देखिए ये सब सवाल ही है, अब आप लोग रटते हैं इसको तो अलग बात है। वाटर गैस क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब मुझे ये बताइए क्या है, एलिमेंट है, यौगिक है या मिश्रण है? इस तरह से पूछा है आपका सवाल, ये ग्रुप डी में। तो मुझे ये बताइए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, कोई फिक्स प्रोपोर्शन में मिला, हालांकि एलिमेंट तो होगा नहीं, कंपाउंड कैसे हो सकता है, मुझे ये बताइए। ये कोई फिक्स प्रोपोर्शन आपको दिख रहा नहीं, तो ये क्या है, एक मिक्सचर है। और वैसे भी मैं क्या बोल रहा हूँ, वाटर गैस, तो जितना भी गैस वो मिक्सचर ही होता है, ठीक है। अब आपको मैंने बोल दिया बारूद, तो बारूद तो मैंने बताया मिक्सचर ही होता है। वायु भी मैंने बताया। गैसोलीन, गैसोलीन भी क्या होता है, कई गैसों का मिश्रण। LPG गैस भी क्या होता है, एक मिश्रण, मिक्सचर है, ठीक है, उसमें कई गैस आया कि वो मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सोना का हम एग्जाम्पल देते हैं, एक होता है 24 कैरेट सोना, ठीक है, सुना होगा आपने। और आपको कोई एक दुकानदार दिया है 20 कैरेट सोना, ठीक है। अब आपसे पूछेगा, क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछ रहा है आपसे कि 20 कैरेट सोना क्या है, यौगिक है, मिश्रण है या फिर ये है कंपाउंड है?
यौगिक है, मिश्रण है या फिर एलिमेंट है, ये बताइए। तो 24 कैरेट सोना मतलब क्या है, प्योर ये क्या है, कम्प्लीटली ये जो है आपका कार्बन से बना हुआ, ठीक है, कार्बन से बना हुआ है। केवल आप इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो केवल आपको क्या मिलेगा, शुद्ध सोना है, ये शुद्ध सोना ही आपको मिलेगा, ठीक है। AU जिसको हम बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये 20 कैरेट सोना में कुछ इंप्योरिटीज़ मिली है, और कुछ इंप्योरिटी कोई फिक्स प्रोपोर्शन में तो मिला ही नहीं है, ये इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, आपका मिक्सचर हो जाएगा, समझें। तो ये सवाल आपका ऐसे भी बन सकता है। तो देखिए, वीडियो में मुझे बताइए आज की वीडियो में क्या डाउट रहा, क्योंकि आज का टॉपिक को समझाना ही खुद में एक चैलेंज होता है। कई लोग इसको समझाने से बचते हैं, कई लोग ऊपर से निकल जाते हैं बस बोल करके। मैंने कोशिश की कि चीज़ें आपको समझा दूँ। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो देखिएगा, उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है। कोशिश करूँगा और भी मैं सिंप्लीफाई इसको करने की, ठीक है। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।